हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से मेरी सारी बहनों को हैप्पी जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई हो। आज मैं लाइव नहीं आई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज जन्माष्टमी और मैं ऐसा कुछ अपने मुँह से बोलना नहीं चाहती, उल्टा सीधा कुछ भी निकालना नहीं चाहती। और जहाँ इस फैमिली की बात आती है तो आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ मुंह से निकल ही जाता है। ये वीडियो एक कम्युनिटी के लिए मैं लगा रही हूँ। जो कम्युनिटी आई है उस कम्युनिटी को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो बनाकर डाल ही सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ उल्टा किसी को कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम पीछे ज़रूर लेकर जाऊँगी। और जो बोला जा रहा है कि यह आपकी आपस की लड़ाई है, उस पर ज़रूर मैं बात करूँगी कि हमारी आपस की लड़ाई कैसे है। भाई हमारा ना कोई रिश्तेदार है यहाँ पर वाईटी पर, ना हमारा कोई आस पड़ोस वाला है जिससे हमारी रिश्तेदारों से कोई भाई हमारी ज़मीन जायदाद की लड़ाई हो रही हो, या आस पड़ोस से भी हमारी किसी चीज़ पर बहस हो रही हो, तो हमें समझ में भी आता है कि भाई ये हमारी आपस की लड़ाई है। लेकिन ये हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को पढ़कर बताती हूँ ये वाली कम्युनिटी, जो कि भाई मिस्टर साजिद जो है उसने ये कम्युनिटी लगाई है। तो मैं आप लोगों को पहले कम्युनिटी पढ़कर बताती हूँ, फिर उसके बाद अपना रिएक्शन देती हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। हमारे कश्मीर की ट्रिप को ख़राब किया जा रहा है कुछ रिश्तेदारों की वजह से और कुछ और लोगों की वजह से। कुछ और लोग क्या, सिर्फ मतलब उसी कुत्ते का नाम लिखा गया है यहाँ पर, मैं उसको कुत्ता ही बोलूँगी, उसका रियल नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे उसको कोई शॉर्ट आउट नहीं देना। और ऐसे घटिया नीच गिरे हुए लोगों का मैं नाम बिल्कुल भी अपनी ज़ुबान से नहीं लेना चाहती। तो उस कुत्ते की बात करूँगा कि कुत्ता जो भी गालियाँ दे रहा है अपने बिहाव पर दे रहा है। हमने गालियों को पहले सपोर्ट हम ना गालियों को पहले सपोर्ट करते थे और ना अभी करते हैं और ना कभी करेंगे। आप चाहे हेटर को क्यों ना ही गालियां दे रहे हो, आप लोगों की आपस की लड़ाई है, आप खुद लड़ो। आपस की लड़ाई कौन सी? आपस की लड़ाई मुझे समझ में नहीं आई भाई। आपस की लड़ाई हमारी कौन सी? ना तुम्हारे खानदान से वो गंदा मुद्दा जो है ना इस वाईटी पर आता, और ना ये सब गंदगी हो रही होती। तुम्हारे गंदे घटिया खानदान की वजह से ना वाईटी पर ना कोई भी सफा सुथरा नहीं बचा है। पता है सबने कितनी गालियां खाई हैं तुम लोगों की वजह से। आज जो भी गंद वाईटी पर हो रहा ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम लोग हो, हम लोग नहीं है। आपस की लड़ाई मत बताओ इसको। कौन सी आपस की लड़ाई? यह आपस की लड़ाई है ना, ये तुम्हार को सपोर्ट करने की वजह से हमारे सर पर पड़ी हुई है, तुम्हारी वजह से। ठीक है, आगे मैं तुम लोगों को कम्युनिटी पढ़कर बताती हूँ। ठीक है, आपस की लड़ाई है, आप खुद लड़ो। इन सभी के जिम्मेदार वो खुद हैं, इन सब के जिम्मेदार वो खुद हैं। ये तो तुम लोगों की शुरू से आदत है। सारे कारनामे करवाने के बाद ना, जब तुम्हारी सपोर्ट में कोई बंदा गाली दे रहा होता है और जब तुम्हारे सर पर उल्ट पड़ रही होती है ना, तो तुम लोग वापस ना उस जो तुम्हारी सपोर्ट कर रहा होता है ना, उसी को ही फंसा देते हो। ये तुम्हारा शुरू से है, आज का नहीं है। मैंने सपोर्ट कर कर देखा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, सामने चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना आ जाए माफ़ी मांगने के लिए, हम उसे भी माफ़ कर देते हैं, बट गालियों वाले को कभी नहीं। सभी के बच्चे सांझे होते हैं, अपनों को माफ़ी नहीं, बाकी जो भी हो सामने आ जाए माफ़ी मांगने, माफ़ कर देते हैं। क्योंकि जब घर से बात ना निकले तो बाहर वाला बात नहीं करेगा। दुश्मन तो हमारे अपने हैं, बाहर वालों से क्या गिला करें। मुझे हंसी आ गई इस चीज़ पर। जब तक अपने बात ना निकाले, तुमने नहीं निकाली अपने घर की बात है, तुमने नहीं निकाली। अपने सपोर्टरों को तुम लोग इन्फॉर्मेशन देते हो, जो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बना रहे होते हैं, जो तुम्हारे ही खानदान के लोग, उन लोगों की एक एक बातें तुम लोग अपने सपोर्टरों को बता रहे होते हो, और वो लोग आकर कूद कूद कर उछल उछल कर यहाँ पर दूसरों को डिफेम कर रहे होते हैं।
वो बातें कौन निकालता है? चलो तुम्हारी बातें तो रिश्तेदार निकालते हैं, मान लिया, उनकी बातें कौन निकालता है? उनकी बातें भी तो निकालते हो ना। तो फिर तुम लोग मतलब इतने सीधे साधे, इतने सरल कैसे बन जाते हो और दूसरे बंदे को इतना हैवान बना देते हो कि भाई वो इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वही इंसान थोड़े टाइम बाद तुम्हारे घर में नजर आता है। इतने बुरे तुम्हारे रिश्तेदार है तो तुम्हारे को शुरू से लोगों ने समझाया कि भाई इनसे रिश्ते खत्म कर दो, अपना अलग देखो, अपने बच्चों को पालो अपना ये। लेकिन आपकी बीवी को तो डर लगता है। आपकी बीवी ने जो है पूरे घर में चिड़िया घर खोल रखा है भाई। उसका बस न चले तो पूरे गांव वाले, रास्ते वाले सबको उठाकर अपने घर में घुसेड़ ले। इतना डरपोक है वो औरत। और जब खुद प्रैंक करती है ना भूत वाले तो उसको कोई डर नहीं लगता। ये रिश्तेदारों से कंट्रोवर्सी आप लोग करवाते हो। रिश्तेदार भी उतनी ही बात बोलते हैं जितनी आप लोगों ने परमिशन दी होती है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करता। जब तक कुछ और उस पर पहुंचने वाला होता है ना, किसी और लेवल पर जब बात पहुंचने वाली होती है तो ठंडे मंडे हो जाते हैं माफिया मांग के एक दूसरे से। हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं करते। और तुम्हारा ये कम्युनिटी लगाने का मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है कि तुम्हारे आपस की लड़ाइयां हैं, आपस में देखो सबके बच्चे सांझी होते हैं। अच्छा, आज समझ में आ गई सबके बच्चे सांझी होते हैं। मैं तो भाई साफ सीधा बोल रही हूँ, ये बंदा गाली देगा मुझे या किसी भी औरत को हमारी तरफ से तो मैं तो भाई आपकी बीवी जो है ना सितारा, उसी को ही रगड़ूंगी पकड़कर। ठीक है, जैसी ये लैंग्वेज बोलेगा ये बच्चों पर जाएगा, मैं तुम्हारे बच्चों को बोलूंगी। ठीक है, ये माँ की गाली देगा, मैं तुम्हारी सास को गाली दूंगी, सितारा की माँ को गाली दूंगी। ठीक है, ये हमें गाली देगा, मैं सितारा को गाली दूंगी। बहुत हो गया तुम लोगों का, इज्जत तुम लोगों को रास नहीं आती। मतलब हमेशा क्या तुम लोगों को चाटते रहे क्या? तुम्हारी सच्चाइयां तुम्हारे सपोर्टरों ने बताई हैं। हम कोई दुश्मन नहीं थे तुम्हारे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, दिल से सपोर्ट किया था। तुम लोग सपोर्टरों का ये सपोर्ट करने का ये नतीजा देते हो हैं? जब तक तुम्हारी सपोर्ट करे तो बंदा बढ़िया है, जब तुम्हारी सपोर्ट से हट जाए तो तुम लोग गालियां दिलवाते हो बिठाकर। ये आदमी वही है ना जो किरान होटल, मेहरान होटल, पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूमता फिर रहा था। तुम्हारी चैटें लगाई थी साजिद, तुम्हारी चैटें, तुम्हारी रिकॉर्डिंग इसी आदमी ने चलाई थी ना। जहाज की जो बात थी, इजाज शाह नामी जो बंदा है, जो तुम्हारी बेटी पर इतने एलिगेशन लगते हैं, छोटी वाली पर, आयत पर है, उसके लिए किसने लगाई थी रिकॉर्डिंग? इसने ना। तुमने बात करी थी ना इससे, जब ये कह रहा था शॉर्ट कर लो पीछे सारा कुछ, तो तुम क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, वाईटी पे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वाईटी पर तमाशा चाहिए था। वाईटी पर ये तमाशा चाहिए था। तुम तो पीछे शॉर्ट कर कर सारी बातें उससे कर कर उससे बोल देते वाईटी पर वीडियो बना दे। वैसे भी तो वो बैठता था टांग पे टांग धरकर। हम लोग अपने घर से लेकर आए हैं ये सारी बातें हैं, हम अपने घर से। जब ये आदमी नैनो को अपने चैनल पर बिठा बिठा के तुम्हारी बीवी को गंदा कर रहा था, तब कहाँ थे तुम? हम लोग थे लड़ने वाले। ठीक है, आज तुम हमें कह रहे हो हमारी पर्सनल लड़ाई, ये कह के तुम पल्ला झाड़ रहे हो। बेवकूफ ना पहले बहुत बन लिए, अब नहीं बनेंगे। यही आदमी था भाई जो तुम्हारी बीवी को जानी जानी बोल रहा था। हम लोगों को तो जानी का मतलब भी नहीं पता था। जिन लोगों ने तुम्हारी बीवी को गंदे टैग से नवाजा, ठीक है, उसकी झोली में वो टैग डाला, जो आज तक उस नाम से लोग उसे बुलाते हैं, क्या हमने डाला था? नहीं ना। जिन लोगों ने डाला था वो लोग तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं, तुम्हारी गोद में बैठ गए सपोर्टर बनकर, और तुम लोग क्या कहकर पल्ला झाड़ देते हो? उन लोगों ने माफी मांग ली, बस अपनों के लिए कोई माफी नहीं है। बाकी जो भी हमसे माफी मांगेगा हम माफ कर देंगे। वाह, वेल डन, क्या बात है। अपनों के लिए माफी नहीं है, बाकी जो भी माफी मांगेगा ये लोग माफ कर देंगे। क्या
क्या मैं बोलूं इन लोगों के लिए, मुझसे ना, मुझे ना समझ से बाहर है यार। गर्मी बहुत हो रही है मेरी बहनों, और मैं बाहर बैठी थी ऐसी, कपड़े सुखा ये पलट सलट के बैठी थी कपड़े सारे। मैंने बोला चलो दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी हवा लगवा दूँ इन्हें, कल के धो रखे। तो फिर मैं यहीं बैठ गई। मैंने बोला चलो यहाँ पर एक रिएक्शन भी दे देती हूँ। इन लोगों की गैरत, इन लोगों में सच में कोई गैरत नहीं है। मतलब जो इतनी गंदी तुम्हारे कैरेक्टर को, तुम्हारी बीवी के कैरेक्टर पर इतनी गंदी उंगलियां उठवा सकता है सबूतों के साथ, इन्हीं लोगों के घर फैमिली की, ये बीबी डीडी ये लोग जो बैठे हैं, इन सब की रिकॉर्डिंगें वाईटी पर घूम रही हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ सारी चीज़ें पड़ी हैं। ये जो साजिद है इसकी भी खुद की पड़ी है। ये क्यों माफिया मांग रहा था, सितारा की बहन सलमा से क्यों माफिया मांग रहा था? कोई तो रीज़न था ना, तभी तो कह रहा था कि वाईटी पर रहने दो, 15 घर चलते हैं, पीछे माफ़ी मांग लेते हैं। सितारे की वो चैट जिसमें वो कुरान उठाने की बातें कर रही थी, किसने करी थी ये सारी चैटें और रिकॉर्डिंगें लीक? ये जो दूध वाला बैठा है इसने करी थी। और ये जो है अभी कुत्ता जो नया तुम लोग जिसको कश्मीर में शॉर्ट आउट देकर आए हो हैं, वो आते ही उड़ने लगा, जो सितारा के लिए बोलेगा उसको मैं माँ बहन का ये कर दूंगा। भाई गालियों से कोई नहीं डरता, तुम लोगों की औकातें सबको पता है, ठीक है? औरतों को ना गालियां देकर डराने की बिल्कुल कोशिश मत करना। और तुम लोग मर्द हो हैं? औरत को गाली देने वाला मर्द होता है? नहीं, तुम लोग अपनी कंट्री का बता रहे हो भाई कि तुम कौन से देश में रहते हो और वहां तुम्हें क्या सिखाया जाता है। शिक्षा तो है नहीं कुछ, शिक्षा होती और तुमने ली होती तो तुम्हें पता चलता। जैसे आज वो टायरा गलीज बैठकर कह रहे ना, हमारे देश में तो ना कोई कानून है और ना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कानून वगैरह कुछ भी नहीं है, इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने अपनी वीडियो में बोली है। बताओ, एक तरफ तुम अपने देश की आजादी का जश्न मनाते हो और दूसरी तरफ दूसरे ही दिन उसी वीडियो में तुम अपने ही देश को डिफेम कर रहे होते हो। ऐसे तो ये लोग हैं भाई, ऐसे लोग हैं। और मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी तुम्हारी गोद में बैठे, तुम्हारे सर पर बैठे, जहां मर्जी बैठे, ठीक है, लेकिन अगर इज्जत से रिएक्शन दे रहे हैं ना हम, तो रिएक्शन टू रिएक्शन बात करे। ये हरकतें ना दिखाए कि कम्युनिटी लगा दी किसी की, उसमें आर वाली गालियां दे दी, उसमें ये दे दी, उसमें वो दे दी। हम लोग गालियां नहीं दे रहे ना। अब हर कोई बंदा तुम्हारी तारीफ करेगा ये तो चीज नहीं भाई। तुम्हारी वीडियो में जो नजर आता है उस पर बात करते हैं, जो वाईटी पर चीजें बिखरी हुई हैं उस पर बात कर रहे हैं। अब हमें उससे कुछ नहीं लेना देना कि तुम्हारे खानदान वाले लेकर आए या बाहर वाले। उन्हीं खानदान वालों के साथ तुम लोग है ना एक थाली में खाते रहे हो। तुम्हारे तो खानदानों का पता ही नहीं लगता। कभी तुम्हारे लिए डीडी दुश्मन हो जाता है, कभी तुम्हारे लिए ये मुच्छड़ दुश्मन हो जाता है, कभी तुम्हारे लिए तुम्हारे सपोर्टर दुश्मन हो जाते हैं। आज तुम्हारे लिए ये नज्जो और उसकी बहन दुश्मन हो गई है। ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी जब लेकर आओगे और फिर उम्मीद करोगे कि लोग भाई तुम्हारी बुराई ना करें, तुम्हारी बातें ना करें, क्योंकि तुम लोग खुद चाहते हो कंट्रोवर्सी में रहना। तुम्हारी घर की बातें थी, तुम्हारे घर के मसले थे, अपने घर में निपटाते। वाईटी पर लाने की क्या जरूरत थी? किसने बोला था वाईटी पर जमीनें मिल गई तुम लोगों को? वाईटी पर लाकर अगर जमीन भी तुम्हें दिलवानी थी, ये सितारा को जमीन दिलवानी थी अपनी अम्मी को, तो जाकर कोर्ट में केस करवाती है। जैसे तुम्हारा निकाह होता है, जिसने निकाह नामे में लिखा था उनको, उनके पास जाती, जहां से निकाह नामा ये निकलवा के लाई है, उनको बोलती। वाईटी से कौन सी जमीनें मिल गई तुम लोगों को? वाईटी पर कौन सा तुम्हारा ड्रीम हाउस बन गया? वाईटी पर कभी किसी को इंसाफ मिला है जो तुम लोगों को मिलेगा? वाईटी पर सिर्फ है ना लोग अच्छा और बुरा बस ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं तुम्हें, तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लोग पता नहीं कहां कहां से दुनिया देख रही है, कहां कहां से देखती है, दुनिया के कोने कोने से लोग देखते हैं।
हर कोई इंसान तुम्हारे घर आकर तो खड़ा नहीं हो सकता ना मुश्किल टाइम पर। मुझे तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती है भाई। फिर भी ये नहीं बोला कि भाई वो गाली दे रहा है, वो हमारा सपोर्टर नहीं है। हमने सपोर्ट के उसमें उसको वो नहीं करा, उसने माफी मांगी, हमने माफ कर दिया, बस बात खत्म। तो इसका मतलब ये तुम्हारी कम्युनिटी यही तो है तो तुम्हारा सपोर्टर ही ना वो। गाली देने वाले को ना हम पहले कभी, गाली तो तुमने खुद दी है, तुमने खुद नहीं दी। तुम तो रिएक्शन चैनल वालियों के घर में बेड पर कूद कर अपना अंडरवेयर उतारने की बातें कर रहे थे ना, वो गाली नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले ये नजमा जो है, नजमा की बहन आयशा ने एक मैंगो वाली कम्युनिटी लगाई थी क्योंकि उसके फादर तुम्हारे घर मैंगो लेकर आए थे। उसके लिए तुमने 2 दिन तक कितनी गंदगी करी है, मतलब मैंगो को लेकर कितना गंद मचाया है तुम लोगों ने। वो गंदगी नहीं थी है? अपने आप को तुम लोग क्या खुदा समझ कर बैठे हो क्या? तुम लोगों से जो माफी मांगेगा, तुम लोग कभी किसी से माफी मत मांगना। जो मासूम लोगों ने अपने घर वालों को, बच्चों को, अपने आप को जो इस गंदगी में डाला ना तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बीवी को बचाने के चक्कर में, लोगों ने गालियां खाई हैं और अभी भी खा रहे हैं कितने लोग, और उनके साथ भी तुम लोग यही करोगे जो तुम लोग करते आए हो, क्योंकि फितरत कभी भी नहीं बदलती और तुम लोगों की फितरत कभी भी नहीं बदलेगी। पैसे आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई सब कुछ तुम्हारे हाथ में आ गया। दुनियावी चीजें तो तुम ले सकते हो पैसों से, लेकिन इज्जत कभी भी नहीं ले पाओगे। तुम्हारी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे लिए लोगों से पीछे जा जाकर बोल रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैंने डायरेक्ट तुम्हारे साथ बात करी थी तो तुमने मेरे सामने उन लोगों को गलत बता दिया था, उन लोगों को गलत बता दिया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, विश्वास मत करो जब तक हम खुद ना बोलें। ये बोली थी ना तुमने बात। आगे आगे तुम लोग कुछ और हो और पीछे पीछे तुम लोग कुछ और हो। तुम्हारे घर में तो एक बेजुबान जानवर की क्या हालत हो रही है वो भी हमने देख ही लिया। आज के वीडियो में तुम्हारे बेटे ने दिखाया क्या हाल तुम लोगों ने उसका मचा रखा है। इंसानों की क्या कदर करोगे तुम लोग? एक जानवर की तो तुम लोग कदर नहीं कर सकते। बस लाके ना खरीदने का तुम लोगों को शौक होता है कि खरीद लिया, घर में लाकर पटक दिया। मुंह ममता कुछ नहीं है तुम लोगों को किसी के साथ भी। तुम लोग सेल्फिश लोग हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सबको, अपनों को माफी नहीं है, अपनों को भी माफी है। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, अपनों को भी माफी है। सब नजर आ जाएगा, सब नजर आ जाएगा। सबको नजर आ भी रहा है और लोग तुम्हें छोड़ छोड़ कर जा भी रहे हैं, क्योंकि तुम लोग झूठी इतने हो, इतने झूठे हो ना तुम लोग। तुम लोगों के साथ जो लोग दिल से जुड़ते हैं ना, उनकी कदर तुम लोगों को कभी भी नहीं होती। आज आकर बोल रहा है आपस के, तुम्हारे आपस के झगड़े। हमारे आपस के कौन से हैं भाई? कौन से हैं? रिश्ता करवाना है तुम लोगों के साथ या इन लोगों के साथ, ये जो तुम्हारे को सपोर्ट कर रहे हैं, या ये हमारे घर पर नहीं आ रहे इसलिए हम आपस के रिश्ते हैं हमारे, या कोई लेन कर लिया, कर्जा ले लिया किसी से, जो आपस की लड़ाई है हमारी। आपस की हमारे यहाँ पर किसी के साथ भी नहीं है। ये सारी लड़ाइयां ना तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी बीवी के चक्कर में हुई हैं, यहाँ सितारा के चक्कर में हुई हैं। नाम लेकर बोल रही हूं। इसके गले में पट्टा नहीं डाला ना तो फिर सोच लेना अच्छे से। मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली देता है, कोई लाइव लगाकर गंदगी करता है, ये करता है, वो करता है, फैमिली के बारे में बात करता है, करता रहे। वो सारी कसर जो है मैं सितारा से निकालूंगी।
और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जब उसके सपोर्टर बैठकर ऐसी गंदगियां मचाएंगे और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करेंगे ना, तो मैं क्यों भाई, मैं क्यों रिस्पेक्ट करूं, मैं क्यों रिस्पेक्ट में बात करूं, मुझे क्या लेना देना। जब तुम आकर ये बोल सकते हो कि तुम्हारी आपस की लड़ाई है, तो हम भी फिर बोल सकते हैं ना, बीवी वो तुम्हारी है, तुम देखो। सबके बच्चे सांझी होते हैं। जब अपने बच्चों पर बात आती है ना, तो तुम लोगों को सबके बच्चे सांझी लगते हैं। जब औरों के बच्चों को डिफेम किया जाता है, गंदा गंदा बोला जाता है ना, फिर तुम लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं आता, क्योंकि तुम लोग वो चीजें खुद करवा रहे होते हो। अभी तो खुद की सितारा की बहन जो है सलमा, उसकी बेटी जो है तमन्ना, उसको गंदा किसने करवाया? इस सितारा ने करवाया, इसने करवाया सबको गंदा। तब तुम लोगों को याद नहीं आया था कि बच्चे सांझी है? ये बंदा गाली देगा, भुगतान तुम लोगों को भरना पड़ेगा। बस मेरे को यही कहना था। बाकी की बातें जो है ना, मैं जब भी लाइव आऊंगी तो वो अच्छे से करूंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, काम भी है थोड़ा, तो वो भी निपटाना है। मैंने सोचा था कि चलो एक रिएक्शन दे देती हूँ, ताकि इन लोगों को वेट में होंगे ना, थोड़ा रिएक्शन मेरा जो है देख ले और सोच समझ ले अच्छे से। अगर मैं दिल से सपोर्ट करना जानती हूँ ना, तो मैं जब तुम्हारी सपोर्ट में लोगों को मैं धो सकती हूँ ना, तो सोचो मैं अपने लिए क्या क्या कर सकती हूँ। एक सितारा औरत है यहाँ पर, बाकी और कोई औरतें नहीं है, हैं? तुम्हारे सपोर्टरों ने यहाँ पर गंद मचा रखा है, जिसको देखो मुंह उठाकर गंद बकने लग जाता है। अरे तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाओ। दूसरों को क्यों बोल रहे हो? जब दूसरों को बोलोगे नहीं तो तुम्हें भी कोई नहीं बोलेगा। अगर छेड़ोगे तो फिर दूसरा भी जवाब देगा ना। और फिर ये बंदा कहता है कि तुम्हारी आपस की लड़ाई है। नाम इसकी बीवी का ले रहे होते हैं लोग कि हम उसके सपोर्टर हैं, बकायदा लिख भी रहे होते हैं, वीडियो में बोल भी रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है तुम्हारे आपस के झगड़े हैं। वाह वाह वाह, सही है। आपस के झगड़े तो कैसे निपटाने हैं ना, बहुत अच्छे से पता है हमें। तो बस यही था भाई मेरा आज का रिएक्शन, ठीक है। ये छोटा सा रिएक्शन मैं बना रही हूँ, और बाकी कल वाला हम लाइव आएंगे तो मिलेंगे मेरी बहनों। गर्मी बहुत हो रही है। और साजिद के पीछे जो है ना सितारा कम्युनिटी लगाने वाली, दोनों ही कान खोल के सुन लो। अम्मा के लिए तुम निकल निकल कर आती हो ना, अम्मा के लिए। अम्मा को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, अगर ये बंदा गाली देने पर आया तो। अगर इसने मुझे छेड़ा ना तो छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। बहुत हो गया इसका। तुम लोग हमेशा गुंडागर्दी करवाते हो वाईटी पर, लोगों का काम करना तुम लोगों ने हराम कर रखा है यार। इतनी गंदगी, पूरा का पूरा घटिया खानदान। अपने ही तुम लोग धी बेटी अपनी बहुओं को गंदी गंदी गालियां देते हो बैठकर यहाँ पर। फिर तुम लोग यहाँ पर शरीफ बन जाते हैं, हमसे जो माफी मांगेगा थूकते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे से माफी है ना, बेगैरत लोग ही मांग सकते हैं, ठीक है। जिनमें खुद में कोई गैरत नहीं है ना, जो खुद अपनी बहन बेटियों का आर कर कर उनको उनके ऊपर की टिकट करवा दें, वही लोग तुमसे माफी मांग सकते हैं, ठीक है। जो घर खानदान वाले होंगे ना, वो एक बार तुम्हारी सच्चाई जान ली, उन्होंने छोड़ दिया ना तो छोड़ ही दिया। फिर दोबारा तुम्हारी मुंह की तरफ ताकने की जरूरत नहीं है उन्हें, कि तुम्हारी चाट कर उनको वीडियो बनानी है। एक तुम ही कंटेंट नहीं रह गया यहाँ पर। तुम लोग तो खुद चाहते हो ना कि भैया लोग तुम्हारे पर बातें करें। सपोर्टर तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे सच्चाई जो तुम लोगों को बताते हैं ना, वो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम्हारे में हिम्मत भी, और कितनी बार तुम लोग बोल भी चुके हो। अभी भी देखो, बोला ना तुमने, हेटर तो हमारे अपने होते हैं, बोला ना कम्युनिटी के अंदर। तो बस यही था बहनों मेरा मैसेज इन दोनों मियाँ बीवी के लिए। अब आगे इनकी मर्जी, ये लोग क्या करना चाहते हैं। अगर इन्हें गालियां सुननी है तो भैया फिर कंटिन्यू रखें,
ठीक है। और अगर नई गंदगी फैलानी इन्हें वाईटी पर, तो ये जो कुत्ता जो आवारा घूम रहा है ना वाईटी पर, इसके गले में पट्टा डालें कि सपोर्टर बनाए, तुझे माफ करिए ना तो अपनी औकात में रहे, गाली मुंह से मत निकालियो, ठीक है। ये जितना गंदा बोलता है, ना किसी के बच्चों को छोड़ता, ना किसी औरत को छोड़ता, ना किसी के माँ बाप को, ना मरो को, ना गिरो को, किसी को भी नहीं छोड़ता ये। और अगर मैं वीडियो बनाने पर आ गई ना, मैं बिना गाली दिए भी बहुत अच्छे से तुम लोगों की बजा सकती हूँ, ठीक है। मुझे इतना पता है। मजबूर मत करो, मजबूर मत करो। फन वे में सारी चीजें चल रही है ना, उसमें संतुष्टि रखो। तो ठीक है बहनों, बाय बाय। आई होप आप सबको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या मैंने ये बातें सही बोली है या गलत, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखना। हैप्पी जन्माष्टमी मेरी सारी बहनों को। बाय बाय।